इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर दृष्टि दोष है तो उस हिसाब से मोतियाबिंब इसमें माना जाता है। तो जैसे यहाँ पर दे रखा हुआ है कि अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टली लेंस दुधिया या धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंब कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। मोतियाबिंब की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। निकट दृष्टि दोष। इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख पाता है परंतु दूर की वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। इसके बारे में हम लोग कुछ आगे समझेंगे कि इस प्रकार का यहाँ पर फिगर बनता है। अभी हम समझते हैं इसका जो दोष का उत्पन्न होने के कारण जो होते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि दोष उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता जो अत्यधिक हो जाती है, लेंस जो आपका नेत्र है गोलक का लंबा हो जाता है। निवारण। इस लेंस का इस दोष के किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। ध्यान सकते हैं कि यहाँ पर उत्तल नहीं बल्कि अवतल लेंस का यहाँ पर उपयोग करेंगे किस दृष्टि में, निकट दृष्टि दोष में। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर समझेंगे जैसे यहाँ पर कहा है कि अवतल लेंस का उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का होता है कि निकट दृष्टि दोष में ये जो लेंस होते हैं वो इस तरह का कंडीशन हो जाता है कि जो इसका ये फोकस है वो लेंस के निकट ही गिर जाता है। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए हम यहाँ पर यहाँ पर अवतल लेंस लगा देंगे। तो अवतल लेंस लगने के बाद इसका जो प्रतिबिंब है ये इसको खुद आगे बढ़ा देगा, तो ये यहाँ बन जाएगा, तब हम इस वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। तो अब आप समझेंगे कि दरअसल में जो निकट की जो बात यहाँ पर कह रही है, निकट दृष्टि दोष होने का मतलब ये हुआ कि कुछ नजदीक में ही जाकर के ये प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब बल्कि यहाँ बनना चाहिए, इसी बात को बोलते हैं कि निकट में ही वो प्रतिबिंब बन रहा है। और ये यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना रहा है ये पूरी तरह से आंख स्वस्थ है, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है उसको आपको समझना होगा कि निकट दृष्टि दोष में आपको अवतल लेंस लगानी ही चाहिए, तभी यह प्रतिबिंब आगे की तरफ बढ़ेगा और तब जाकर के रेटिना पर ये पहुंचेगा। ध्यान से समझिएगा। इसी प्रकार से होता है दीर्घ दृष्टि दोष, मतलब इसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। यहाँ हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है परंतु निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति को का निकट बिंदु सामान्य बिंदु निकट 25 सेंटीमीटर से हट जाता है, दूरी मतलब दूर हट जाता है। ध्यान से समझिएगा। ऐसे में हमको क्या करना चाहिए कि दोष उत्पन्न होने का कारण लेंस जो होता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाने के कारण होता है। गोलक लेंस का छोटा हो जाना। यहाँ पर होता क्या था कि लेंस मोटा हो जाता था। एक चीज आप यहाँ और याद कर सकते हैं, निकट दृष्टि दोष में लेंस मोटा हो जाता है। आप इसको नोट कर सकते हैं कि मोटा हो जाता है लेंस। और यहाँ क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में लेंस पतला हो जाता है।
पतला होने के नाते इसकी फोकस दूरी आगे चला जाएगा, इसीलिए कहते हैं कि ये दूर दृष्टि दोष हो गया। यहाँ पर किसी प्रकार का दोष नहीं है, हम लोग आगे समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष में ये जो इसका प्रतिबिंब है ये आगे की तरफ चला गया। अब हम इसको अंदर की तरफ और लाने के लिए यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। जब उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो ये प्रतिबिंब जो यहाँ आगे बन रहा था, लेंस के बाहर बन रहा था, मतलब जो आंख के बाहर बन रहा था, अब इसे थोड़ा कम करके यहाँ पर रेटिना पर ला देंगे। तो इसी बात को बोलते हैं कि उत्तल लेंस लगा करके कम किया गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि दूर दृष्टि का निवारण यहाँ पर हो चुका है उत्तल लेंस लगा करके। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।